C2H6 मॉलिक्यूल। C2H6 मॉलिक्यूल में जनरली हम कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा। क्यों? बिकॉज अब यहाँ पे दो सेंट्रल एटम है, तो जो डायग्राम बन के आएगा एंड में वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। कार्बन 2 एटम्स एंड हाइड्रोजन 6 एटम्स। अगर आप क्लास 10th रिकॉल करेंगे, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर याद होगा C2H6 का। C का एक बीच में बॉन्ड होता था और इस तरीके से 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे होते थे और 3 हाइड्रोजन एक सेकंड कार्बन पे होते थे। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हुए हम इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि बिकॉज कार्बन लेस काउंट में है, दे आर एक्टिंग एज द सेंट्रल एटम्स। तो सबसे पहले मैं अपने कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखूंगी, Z इज 6, तो बनेगा 1s2 2s2 2p2। ऐसे ही सेकंड कार्बन के लिए भी होगा। हाइड्रोजन के लिए जो Z होता है वो 1 होता है, कन्फिग्रेशन इज 1s1। तो अब बनाएंगे कार्बन सेंट्रल एटम। कार्बन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में कैसा है? वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ये बना इसका 2s और ये बना इसका 2p ऑर्बिटल जिसमें थे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एक कार्बन कितने बॉन्डिंग्स कर रहा है? 3 तो वो हाइड्रोजन के साथ कर रहा है और 1 वो दूसरे कार्बन के साथ कर रहा है, तो उसको कितने सिंगली इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 चाहिए, बिकॉज उसको 4 बॉन्डिंग्स करनी है। तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। तो आपके पास जो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी, दैट विल बी, आप 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2p के अंदर भी क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ऐसा एक और कार्बन है। अब जो सेकंड, ये कार्बन नंबर 1 बना दिया, यहाँ पे बनाते हैं कार्बन नंबर 2। और कार्बन नंबर 2 को हम डायरेक्टली उसकी एक्साइटेड स्टेट में बना लेते हैं, बिकॉज सेकंड कार्बन को भी 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो दिस इज इट। ये बन गया इसका 2s और ये बन गया इसका 2p ऑर्बिटल इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, बॉन्डिंग देखिए। बॉन्डिंग कैसे हो रही है? एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक कार्बन दूसरी कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को पहले तो आप इस कार्बन से जोड़ लीजिए। हो गई शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहां पे 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। सिमिलरली सेकेंड वाले कार्बन पे भी 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड माय थर्ड हाइड्रोजन। तो मैंने 6 हाइड्रोजन को ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो जो मेरा फर्स्ट वाला कार्बन था, फर्स्ट वाले कार्बन का एक s और 3p पार्टिसिपेट किए, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3। सिमिलरली दूसरे वाले कार्बन के साथ भी क्या किया, एक s और 3p बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन बन गई sp3। बिकॉज यहाँ पे दो सेंट्रल एटम थे, तो दोनों सेंट्रल एटम की आपको हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग से निकालनी पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा। नाउ लेट्स ड्रॉ इट। sp3, sp3 मतलब टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल है 4, एक s का और 3 हो गए p के, तो टोटल है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। यस, तो जब 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से इस ड्राइंग को, टेट्राहेड्रल शेप ही बनानी है, बिकॉज sp3 की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ये बनाई मैंने फर्स्ट लोब, ये बनाई मैंने सेकंड लोब, ये बनाई मैंने थर्ड लोब और यहां कहीं मेरी फोर्थ लोब आ जाएगी। ठीक है, ये बन गया एक कार्बन। अब सेकंड कार्बन बनाएंगे, बट बिकॉज कार्बन कार्बन ओवरलैप हुआ है, तो इस तरीके से हमें बॉन्डिंग शो करनी पड़ेगी। तो ये 1 लोब, 2 लोब, दिस इज माय थर्ड लोब और यहां कहीं हाफ में फोर्थ लोब भी हम बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहां पे ये कार्बन हो गए और ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब सबके साथ 3 3 हाइड्रोजन हैं, तो 1 2 3 यहां पे, 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन यहां पे। थोड़ा सा डायग्राम को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये एक कार्बन, सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन, यहां पे इस तरीके से 3 हाइड्रोजन हैं आपके पास और दूसरे कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और आपका यहाँ जो बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं वो सेम बन रहे हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। सो योर शेप इज अगेन टेट्राहेड्रल, बट दो टेट्राहेड्रल्स जो है वो आपस में ज्वाइन हो गए हैं। बॉन्ड एंगल सेम रह रहा है आपके पास, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट एंड योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये सारे बॉन्ड्स जो हैं आपके पास, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब इनकी बॉन्ड लेंथ्स में फर्क आएगा। आपका जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है, दिस इज अराउंड 154 पिकोमीटर, और आपका ये जो CH का बॉन्ड एंगल होता है, दिस इज अराउंड 110 पिकोमीटर। ओके, सो दैट इज ओनली द डिफरेंस हियर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया होगा। हैप्पी लर्निंग, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।